विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की 2 दिवसीय बैठक आज संपन्न हुई। बैठक में देश भर से करीब 250 प्रमुख साधु संत विहिप पदाधिकारी ने भाग लिया। हरिद्वार के कृष्ण निवास आश्रम में आयोजित हुई बैठक में साधु संतों ने लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घर वापसी, लिव इन, समलैंगिक विवाह, हिंदू मंदिरों के अधिग्रहण और वक्फ बोर्ड को लेकर कई प्रस्ताव पास किए गए, जिसे केंद्र सरकार को सौंपा जाएगा। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार का कहना है कि हिंदुत्व से जुड़े कई मुद्दों को लेकर संत महापुरुषों के द्वारा केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक में मंथन किया गया। इनका कहना है कि देश के कई राज्यों में मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण है, उसे खत्म किया जाए। इसको लेकर साधु संतों ने आग्रह किया है कि हिंदू मंदिरों का सरकारी नियंत्रण पक्षपात है, क्योंकि मुस्लिम और ईसाई मशीनरी पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। वहीं वक्फ बोर्ड का कानून हिंदू हितों के विरोध में है। इस कानून के तहत मुस्लिम लैंड माफिया हिंदुओं की संपत्तियों पर अवैध कब्जा करते हैं। उनका कहना है कि बैठक में समलैंगिकता को लेकर चर्चा की गई कि परंपरा को स्वीकार नहीं किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार इस पर कानून बनाए। हिंदुत्व की रक्षा के लिए संत समाज देश के कोने कोने में जाकर लोगों को जागरूक करने का कार्य करेगा, जिससे ईसाई मशीनरी द्वारा किया जा रहे षड्यंत्र को खत्म किया जा सके। जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी का कहना है कि विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक में सभी साधु संतों ने समलैंगिकता को लेकर कड़ा विरोध जताया है। उच्च न्यायालय के पत्रों के माध्यम से इसे खत्म करने का आग्रह किया गया, क्योंकि समलैंगिकता के माध्यम से हमारे धर्म संस्कार को खत्म करने का एक षड्यंत्र है। अवधेशानंद गिरी का कहना है कि कई राज्य सरकार द्वारा हिंदू मठ मंदिरों का अधिग्रहण किया हुआ है। बैठक में इस पर साधु संतों ने चिंतन किया और सरकार से आग्रह किया है कि हमारे मठ मंदिरों का अधिग्रहण छोड़ा जाए। उत्तराखंड सरकार द्वारा सरकारी संपत्ति से अवैध अतिक्रमण को हटाए जाने के मामले पर अवधेशानंद गिरी का कहना है कि अवैध मजारों के साथ मंदिरों को भी हटाया गया है, मगर यह चिंता का विषय है कि मजारें उत्तराखंड में काफी संख्या में बनी हुई हैं। इसकी जांच होनी चाहिए कि उत्तराखंड में कौन घुसपैठिया घुस रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के ये सारे संत मिलकर पुरजोर विरोध व्यक्त करते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय से हमने प्रार्थना की है, पत्रों के माध्यम से बार बार हम अलग अलग मंचों पर यह स्वर मुखर कर रहे हैं कि हमारी संस्कृति, संस्कार, विचार और हमारी सभ्यता को इस तरह से ध्वस्त करने के लिए एक षड्यंत्र है, विदेशी षड्यंत्र है। समाज में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर किस प्रकार की एक दूषित मानसिकता बनी है, उन बच्चों का क्या भविष्य होगा, वो किस तरह से विधि पूर्वक रहेंगे, उनके माता पिता कौन होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। राज्य सरकारों ने हमारे मंदिरों का अधिग्रहण किया हुआ है और उन मंदिरों का जहाँ अपार संपदा है, न केवल हमारा दान, हमारी संपत्तियाँ और हमारे समग्र अधिकार उनके पास है। यहाँ पूज्य संतों ने भारी चिंतन किया और ये कहा है कि सरकारें हमारे मंदिरों का अधिग्रहण छोड़ें। उत्तराखंड सरकार का साहस और उनके सत्संकल्प को भूर भूर धन्यवाद कि उन्होंने अवैध अतिक्रमण हटाए हैं, वो अवैध किसी का भी हो। आप जब मज़ारों की बात कर रहे हैं तो मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, मंदिर भी हटे हैं, उसमें सरकार अवैध कब्जे हटाना चाहती है, लेकिन हाँ दुर्भाग्य है कि उनमें मज़ारों की संख्या अधिक से अधिक है। क्यों? रेलवे की पटरी पर वहाँ लोग बैठे हैं। रेलवे की पटरी पर कभी किसी का घर हो सकता है क्या? इस तरह से जो अवैध अतिक्रमण है उस पर सरकार चेती है। यहाँ कोई भी अतिक्रमण कभी नहीं चलेगा। हम तो यहाँ ऐसा कहना चाहेंगे कि यहाँ पर जांच होनी चाहिए, न केवल गाँव में, गली मोहल्लों में, आश्रमों में भी, कि कौन घुसपैठी यहाँ रह रहे हैं, उनकी आईडी की जांच होनी चाहिए। मुख्य रूप से 2-3 विषयों के ऊपर समाज का मार्गदर्शन हो, इसलिए सभी पूज्य धर्माचार्यों ने, संतों ने यहाँ पर चिंतन किया है। एक तो पूर्ण देश भर में अनेक राज्यों में मंदिरों के ऊपर जो सरकारी नियंत्रण है उससे मंदिरों की मुक्ति करना होना, यह आग्रह सभी पूज्य संतों ने रखा है। हिंदू मंदिरों का जो नियंत्रण है वह एक पक्षपाती बात भी है, क्योंकि चर्च या मस्जिद के ऊपर सरकारी नियंत्रण नहीं है। साथ साथ में वक्फ बोर्ड जैसे और वक्फ के कानून जैसे जो कुछ कानून आए वह हिंदू हितों के एकदम विरोध में हैं, और इस कारण से उसके पीछे छुपकर अनेक मुस्लिम लैंड माफिया भी हिंदुओं के ज़मीनों के ऊपर और प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कब्जा कर रहे हैं। और इसीलिए पूज्य संतों ने इसके विरुद्ध भी अपना रोष व्यक्त किया है।
हिंदू जीवन मूल्यों के विरुद्ध जिस तरह के विषय जैसे विवाह बाह्य संबंधों के विषय हैं, समलैंगिक विवाहों के विषय है कि जो भारत की हिंदू परंपराएं हैं, अत्यंत प्राचीन विवाह जैसे अत्यंत पवित्र संस्कार है, इनको ध्वस्त करने के लिए इस तरह के विषय आ रहे हैं। केवल व्यक्तिगत सुख भोग के लिए इतनी प्राचीन परंपराओं के ऊपर कुठाराघात करना ये हिंदू समाज स्वीकार नहीं करेगा। और इस विधानसभाएं, लोकसभाएं, इन्होंने कानून बनाने का कार्य करना चाहिए। तो इस बैठक में पूज्य संतों ने ये बीड़ा उठाया है कि पूज्य संत पूर्ण देश भर के लाखों लाखों गांवों में स्वयं अभी प्रवास करते हुए समाज का प्रबोधन इसमें करेंगे, क्योंकि अनेक जगह पर अभी ईसाई मिशनरी पूज्य संतों जैसा भगवा वेश धारण करके, गले में रुद्राक्ष की माला धारण करके छल छद्म से हिंदू समाज को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो षड्यंत्र चल रहे हैं बुद्धिभेद करने के, तो इसका मुकाबला हिंदू समाज निश्चित करेगा।